झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक बड़ी रैली यहां पर हो रही है। हालांकि इस रैली में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हैं। रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल को सत्ता का कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव भी जेल गए, लेकिन कोई भी डरा हुआ नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से डरते हैं। साथ ही तेजस्वी बोले कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 134 सीटें हैं और अगर हम मिलकर अच्छे से लड़े तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए। मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार यहाँ पर जुड़ गए हैं। और प्रभाकर, यहाँ पर तेजस्वी यादव को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर 3 राज्यों में ठीक से लड़े, 134 सीटें यहाँ पर हैं और अगर हम ठीक से लड़े, हम मिलकर लड़ें तो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। क्या फिलहाल सियासी समीकरण जो है वो बैठता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आपसी खींचतान की खबर तो हमने देखी है इंडिया गठबंधन में। अभी ही जो चतरा की सीट है उसको लेकर हंगामा हुआ है। देखिए, बिल्कुल, और यही समीकरण शुरू से इंडिया अलायंस का है। उनका कहना है कि साउथ में, उनका मानना है उनके नेताओं का, और वो लगातार बाकी बहुत सारे मंचों से ये बात बोल रहे हैं कि साउथ में बीजेपी कमज़ोर है। अगर हम हिंदी हार्टलैंड में बिहार, यूपी और एमपी की बात कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे उनको हम रोकने में कामयाब हुए, क्योंकि यहाँ एक बड़ा चंक है, साथ में पंजाब भी अगर आप जोड़ लें और बंगाल जोड़ लें, तो इंडिया अलायंस जो है वो उनको रोकने में कामयाब हो जाएगी, एनडीए को। और यही बात तेजस्वी यादव मन से समझा रहे थे लोगों को कि हमें यहाँ मजबूती से लड़ना होगा, यहाँ एक साथ मिल के लड़ना होगा। और इन 4-5 राज्यों में जहाँ की काफ़ी बड़ा सीट का चंक आता है, अगर वहाँ पर हम इन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो रोक सकते हैं उन्हें। साथ में उन्होंने जो अपने हर भाषण में, हर चुनावी भाषण में तेजस्वी यादव कहते हैं, जिसमें उन्होंने झूठे वादे का आरोप लगाया प्रधानमंत्री के ऊपर और देश को बांटने का आरोप लगाया, तो ये बातें कोई आज नई बात वो नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो मंच है उससे जो अलग संदेश गया है वो ये है कि देखिए, चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है, चुनाव प्रचार अपने जोर पकड़ चुका है पूरे देश में। और उस बीच में ये जो रांची का जो मंच बना है, ये मंच बना ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि कैसे पूरा विपक्ष जो है, जो पूरा इंडिया अलायंस है, वो एक साथ है, एक मंच पे मौजूद है। हालांकि 3 बड़े नाम जो हैं, लालू प्रसाद यादव हों, राहुल गांधी हों और ठाकरे हों, ये 3 बड़े नाम नहीं आ पाए। उद्धव ठाकरे, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं गए। राहुल गांधी भी की भी तबीयत नासाज थी आज, और उद्धव ठाकरे क्योंकि उनका अलग चुनावी रैली था उसके चलते वो वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद भी 14 पार्टियों के नेता वहाँ मौजूद थे। संदेश साफ था उस मंच से। पहला संदेश ये था कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर इस लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ वो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने लगातार 2 जो मुख्यमंत्री हैं, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल भेजने का मुद्दा उठाया और ये साफ कर दिया
कि इस चुनाव में इस मुद्दे को वो लगातार उठाते रहेंगे। चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दोनों की पत्नियां मौजूद थी स्टेज पे, उन दोनों की पत्नियों ने भी भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया और ये संदेश दिया कि भाई ये जो है चुनाव है उसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को आप करप्शन के आरोप में जेल भेजते हो। बिल्कुल प्रभाकर, अगर सिर्फ झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन का जो जेल जाना है, क्या वो कहीं पार्टी को कुछ हद तक सहानुभूति वोट जो है वो दिलवाता हुआ नजर आ रहा है या ऐसा कोई असर नहीं है वहां पर? देखिए, जेएमएम बिल्कुल ये मानती है कि उसे सहानुभूति मिलेगा। हालांकि जब उनके विपक्ष की बात करें यानी बीजेपी की बात करें तो वो ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन जेएमएम ये बिल्कुल मानती है। जेएमएम का मानना है कि इससे झारखंड देखिए एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जो हेमंत सोरेन है वो खुद भी आदिवासी जाति से आते हैं। सो उनका मानना है कि ये वो जो जनता में जो मैसेज लेके जा रहे हैं, जो संदेश लेके जा रहे हैं, वो ये लेके जा रहे हैं कि भाई एक आदिवासी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उनका मानना है कि इसका सीधा असर जो है जो आदिवासी बहुल जो उनके जो क्षेत्र हैं झारखंड में जहाँ उसकी बहुत बड़ी आबादी है उस पर सीधा असर पड़ेगा और उससे उन्हें सहानुभूति का फ़ायदा मिलेगा। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। जी।